Hello everyone, I Navneet. Welcome you to Gills Mentor e-learning channel. आज आप अपना की है इंडियन पॉलिटी का थर्ड टॉपिक करांगे जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट है ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम लाइक पटवारी पीपीएससी PSSP एंड अदर एग्जाम्स लाइक SSC NTPC एंड इवन UPSC। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਦੈਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ 8 ਮੇਜਰ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਔਰ 13 ਕੀ ਹੈ ਮਾਈਨਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਉਸੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ। तो उन्होंने ही की है कॉन्स्टिट्यूशन, उसे ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तैयार किया बनाया सीगा। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है जो बन के तैयार हो गया सी 26 नवंबर 1949 ਨੂੰ और इनफोर्स्ड किया गया सी, लागू किया गया सी 26 जनवरी 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ डिस्कस किया ਸੀਗਾ कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन के लागू भी हो चुका है 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो ਅੱਜ ਦਾ अपना थर्ड टॉपिक रहेगा फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनया सी जो 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ डिस्कस करांगे। टोटल जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो जो इंपॉर्टेंट है वो 17 फीचर्स ही इंपॉर्टेंट है, उन्ना ही 17 फीचर्स ਨੂੰ आप 1 by 1 डिटेल ਵਿੱਚ डिस्कस करांगे। और ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ किस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं मैं नाल ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ वो भी नोट डाउन कराऊंगी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਪੈਨ और कॉपी ले लो और जो मैं कहूँगी नाल ਦੇ ਨਾਲ नोट डाउन कर दो। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन की है इनफोर्स किया गया सी जनवरी 26 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ लागू किया गया सी। और जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनया सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ टोटल की है 395 आर्टिकल ਸੀਗੇ, 8 शेड्यूल सी और 22 पार्ट्स ਵਿੱਚ डिवाइडेड सी। ये ओरिजिनल की गल हो रही है। ओरिजिनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 395 आर्टिकल सी, 8 शेड्यूल सी और 22 पार्ट ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲਸ ਔਰ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਹੈ 1 by 1 डिटेल ਵਿੱਚ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਫੀਚਰ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਥੀਐਸਟ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो की है पूरे वर्ल्ड का सब तो लैंथीएस्ट है, सब तो वड्डा है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। पूरे वर्ल्ड के दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन अनरिटन का मतलब ये नहीं है कि लिखा नहीं होया, लिखा होया है, दोनों ही प्रॉपर लिखे हुए हैं, रिटन भी लिखा है अनरिटन भी लिखा है। लेकिन इन्हों का मतलब ये है कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होंगे उन्होंने अमेंडमेंट लिए कुछ स्पैशल मेजोरिटी की लोड़ होंगी, कुछ स्पैशल वोट्स की लोड़ होंगी है, पर जो अनरिटन होंगे उन्होंने ईजीली ही उन्होंने चेंज कर सकते हैं। तो ये मतलब है रिटन ऑन अनरिटन का। तो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो की है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब प्रेजेंट दे विच एट प्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 448 आर्टिकल्स इन 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल। तो आप देखिया सी कि जो ओरिजिनल बनया से उहदे विच 395 आर्टिकल सीगे जो कि हुण इंक्रीज़ हो चुके हैं 448 दे विच। टोटल की है इंडिया के 104 अमेंडमेंट्स हुई ने, उस अमेंडमेंट्स तो बाद टोटल हुण की है 448 आर्टिकल्स है इंडिया के जो कि 25 पार्ट्स के विच डिवाइडेड है और 12 शेड्यूल्स है। ओरिजिनल दे विच सिर्फ 8 ही शेड्यूल सीगे बट हुण प्रेजेंट दे विच 12 शेड्यूल्स है। ये नंबर एज इट इज़ याद कर लो। अज तक वैसे क्वेश्चन आया नहीं है पर मे बी पूछ सकते हैं कि प्रेजेंट टोटल दे आर्टिकल्स किन्ने इंडिया के विच या फिर शेड्यूल कितने पॉसिबिलिटी है आ सकते हैं, तो ये नोट डाउन कर लो। तो आप फर्स्ट फीचर की देखा कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनया सी जो 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ और 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦਾ ਲੈਂਥੀਐਸਟ ਰਿਟਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। एक्चुअली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सब तो वड्डा होंदा एक रीजन ये भी है कि इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे रिलीजन प्रेजेंट है और बहुत सारे रीजनस के डिवाइडेड भी है, लाइक माउंटेन्स भी है, डेजर्ट एरिया भी है, जोग्राफिकली भी बहुत सारे एरियाज़ के इंडिया डिवाइडेड है और रिलीजन वाइज भी बहुत सारे रिलीजन है इंडिया के, इसलिए ये की है वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकेंड फीचर है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ यूनियन एंड स्टेट। इंडिया का की है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है यूनियन और स्टेट्स के लिए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना उसकी अमेंडमेंट करने की जो पावर है वो भी सिर्फ पार्लियामेंट को ही है। पार्लियामेंट ही है कि है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है अमेंड कर सकती है और ईवन पार्लियामेंट जो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है यूनियन और स्टेट दोनों ली, लेकिन पावर जो कुछ एक्स्ट्रा पावर्स है वो पार्लियामेंट को देती गई कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज भी कर सकती है और
and it empowers the parliament even to create a new state or abolish an existing state or alter its boundaries। और ਇਹ ਵੀ ਪਾਵਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਟਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, JNK ਐਂਡ ਲੱਦਾਖ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਟਵਾਰੀ ਐਂਡ SSC ਐਂਡ NTPC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ is the feature of Indian constitution ਜਾਂ ਫਿਰ which of the following is not a feature of Indian constitution, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਫੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੈਂਥੀਐਸਟ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫॉर ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ 4 ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਔਰ SSC NTPC ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ UPSC ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟ PCS ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟੇਟ PSC ਦੇ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ UPSC ਔਰ ਸਟੇਟ PSC, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਨਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ 10 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 2-3 ਪੇਜ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦ ਸਾਇਲੈਂਟ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 17 ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ 10 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੋ ਹੈਡਿੰਗਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਲੈਂਥੀਐਸਟ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਗਲ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਫॉर ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਸਟੇਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ 2 ਫੀਚਰਸ। थर्ड फीचर है अपना कि सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो की है वेरीअस कंट्रीज़ तो लिया गया है। बाकी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन हुई थोड़ा इंडिया के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड करके उन्होंने एड ऑन किया गया है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मतलब जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन तो लिया गया, बहुत सारिया ही सोर्स है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये तो है थर्ड फीचर। ये हुण इंपॉर्टेंट की है, इंपॉर्टेंट ये है कि द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये जो पैराग्राफ है इस तो क्वेश्चन फॉर्म होया सी UPSC के पेपर दे विच। UPSC के पेपर के एक डायरैक्टली क्वेश्चन ये आया सीगा कि जो इंडिया का फिलोसफिकल पार्ट है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का वो कित्थों लिया गया। तो जो इंडिया का फिलोसफिकल पार्ट है वो की है अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन तो लिया गया है। जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो लिया गया है, जो कि आप फर्स्ट लैक्चर च पढ़िया सी। और पॉलिटिकल पार्ट है जो इंडिया का वो की है यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो लिया गया है। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं इन्होंने नोट डाउन कर लो, सारे ही नोट डाउन कर लो। मे बी पटवारी के एग्जाम के इदा का क्वेश्चन आ सकता, और UPSC के इदा के क्वेश्चन आते ही है, PCS के ही आते हैं। फर्स्ट पॉइंट नोट करो कि जो थर्ड फीचर नोट करो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन की है बहुत सारी सोर्सेज तो लिया गया है, वेरियस सोर्सेज तो लिया गया है। वो ही फर्दर ए पॉइंट करके लिखो कि जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, स्ट्रक्चरल पार्ट लिया गया है इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 सीगा वो तो इंडिया का की है स्ट्रक्चरल पार्ट बनया है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब बेस बनया होया है। ये आप फर्स्ट लैक्चर के डिस्कस किया कि एक्ट के अंदर किहड़े फीचर्स सीगे। जो पॉलिटिकल पार्ट है मतलब कि जो इंडिया का पार्लीमेंटरी सिस्टम है, लोक सभा, राज्य सभा, यूनियन, स्टेट का जो पार्ट है वो लिया गया है ब्रिटिश पार्लीमेंट तो, मतलब जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो लिया गया है पॉलिटिकल पार्ट। और जो थर्ड पार्ट है फिलोसफिकल पार्ट का मतलब है कि जो फंडामेंटल राइट्स है और जो DPSPs है वो आप फर्दर अगे पढ़ांगे, वो वाला पार्ट को कहते हैं फिलोसफिकल पार्ट, वो लिया गया है अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन तो ये जो 3 पॉइंट्स है जो तुहाडे विचों UPSC एंड स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं वो नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी भी नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन आ सकते हैं। और फीचर्स का एक हैडिंग बना के नाल दी नाल नोट डाउन करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप 3 फीचर्स पढ़ ले कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, वेरियस सोर्सेज तो लिया गया है, और की है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर यूनियन एंड स्टेट। फोर्थ जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है वो है रिजिडिटी एंड फ्लैक्सीबिलिटी। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और वो फ्लैक्सीबल भी है। रिजिड इसलिए है क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो कुछ हिस्सा है मतलब कुछ पार्ट है उन्होंने अमेंडमेंट लिए की है कोई स्पैशल प्रोसीजर है, स्पैशल वोटिंग राइट चाहिए होंगे, और कुछ हिस्सा है जो जिन्हों की ईजीली अमेंड कर सकते हैं, अमेंडेड ईजीली, बहुत ईजीली अमेंड कर सकते हैं, मतलब बहुत फ्लैक्सीबिलिटी है, जो मर्जी चेंज कर सकते हैं।
ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕੁਛ ਪਾਰਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ भी है। फोर्थ फीचर है कि इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड भी है और वो फ्लैक्सीबल भी है। कुछ पार्ट ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਔਰ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਫਥ ਫੀਚਰ ਹੈ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ। ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ that all the religions present in India get equal protection and support from the state। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਲੀਜਨਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਫਥ ਫੀਚਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਹੈ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो की है फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। जो लास्ट लाइन है इंडिया हैज़ अ फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आया सीगा SSC के एग्जाम के आया सी आई गेस। क्वेश्चन सीगा कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है जो या फिर इंडिया है वो किहड़े स्टेट है, मतलब वो फेडरल स्टेट है कि वो यूनियन स्टेट है। ए ऑप्शन सीगा कि इंडिया फेडरल स्टेट है, बी ऑप्शन सीगा कि इंडिया यूनियन स्टेट है, सी ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन सी नन ऑफ अबव। तो ये चार ऑप्शन से तो आंसर आना सी ऑप्शन सी कि इंडिया जो है वो फेडरल भी है और इंडिया की है यूनियन भी है। फेडरल किस तरह है, फेडरल मतलब कि इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਪਾਵਰਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ यूनियन ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ यूनियन गवर्नमेंट फंक्शन करती है, स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੁਛ जो ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਕੁਛ ਜੋ ਰਾਈਟਸ ਹੈ यूनियन गवर्नमेंट ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, यूनियन ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਨੇਚਰ। ਫੈਡਰਲ ਨੇਚਰ ਹੈ मतलब कि पावर की डिवाइडेड है। इंडिया का पर यूनियन नेचर ये है कि जो ज़्यादा पावर है मतलब ज़्यादा जो राइट है वो की है यूनियन को है, कि यूनियन चाहे तो इमरजेंसी ला के स्टेट में अपने अंडर कंट्रोल भी कर सकती है। और इंडिया के विच की है जिदा स्टेट की जो बाउंड्रीज है उन्होंने भी अल्टर कर सकती है। मतलब इंडिया और यूनियन भी है इंडिया एक कि जिदा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक की है यूनियन का ही फीचर है। सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया के विच वो भी एक यूनियन का फीचर है। और स्ट्रॉन्ग सेंटर है एज़ कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी है। तो ये है यूनियन के फीचर। तो इंडिया की है एक फैडरल सिस्टम भी फॉलो करता और एक यूनियन सिस्टम भी फॉलो करता है। मैं रिपीट कर देनी है कि फैडरल सिस्टम इंडिया का किहड़ा है कि डिवीजन्स है पावर दियाँ, यूनियन दे विच अलग गवर्नमेंट का पावर्स ने अलग और स्टेट गवर्नमेंट को अलग पावर ने। यूनियन का फीचर ये है कि इंडिया के विच की है स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत स्टेट एंड यूनियन के लिए, और सिंगल सिटीजनशिप है मतलब स्टेट के लिए जिदा अमेरिका के होंगे स्टेट के लिए अलग सिटीजनशिप होंगी है, पूरी अमेरिका की अलग सिटीजनशिप होंगी है, वो इंडिया के नहीं है। इंडिया के की है सिंगल सिटीजनशिप ही और एक ही है यूनियन का फीचर है। तो लास्ट वाला जो 9 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है हैज़ अ फैडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। फैडरल सिस्टम है बट वो की है यूनियन की कुछ सिस्टम भी हैगा। तो इंडिया की है दोनों ही है। तो एक ही है 6th फीचर सीगा अपना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी। 7th है अपना कि पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया के विच की है पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि इंडिया की है जो सेंटर के विच है 2 हाउसिस के विच डिवाइडेड है, एक लोक सभा और एक राज्य सभा के विच। पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये होंदा कि कोई भी क्लीयर कट सैपरेशन नहीं होंदा पावर का, कि इन पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज़ नो क्लीयर कट सैपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एक्सिक्यूटिव ऑर्गन्स। इन इंडिया द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़ प्राइम मिनिस्टर। तो इंडिया का की है पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिदा अमेरिका का तुहानूं पता है कि प्रेजिडेंट का रूल चलता है उत्थे ज़्यादा, मतलब जो प्रेजिडेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो प्रेजिडेंट की गवर्नमेंट होंदी है उहदे विच की है लैजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव दे विच पावर्स का डिवीजन होंदा, प्रॉपर डिवीजन होंदा है कि ये वाला फीचर जो है वो लैजिस्लेटिव परफॉर्म करेंगे, ये वाला फीचर की है एक्सिक्यूटिव फॉर्म करेंगे। लेकिन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो एज सच
कोई सैपरेशन नहीं हुंदा, दोनों ही कोआपरेशन और कोआर्डीनेशन के नाल फंक्शन करते हैं। तो इंडिया की है पार्लीमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नूं मनदा है। पार्लीमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तो लिया गया है, जिहदे विच कि कोई भी क्लीयर कट सैपरेशन नहीं है लैजिसलेटिव एंड एक्सीक्यूटिव दे विच, दोनों ही कोआर्डीनेशन दे नाल जो गवर्नमेंट है उन्होंने रन करती है। और इंडिया के हैड किनू मनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर नूं हैड मानते हैं गवर्नमेंट का। और दूसरी साइड तो अमेरिका का जो है उन्होंने की है प्रेजिडेंट नूं, प्रेजिडेंशियल सिस्टम जो चलता है गवर्नमेंट का, उहदे विच अमेरिका के प्रेजिडेंट नूं एज एन हैड मानते हैं। तो ये सीगा इंडिया का 7th फीचर। 7th फीचर की है, इंडिया के पार्लीमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नैक्सट 8th फीचर है सिंगल सिटीजनशिप। तो इंडिया के की है एक सिंगल सिटीजनशिप है, स्टेट के लिए अलग और यूनियन के लिए अलग सिस्टम सिटीजनशिप नहीं चाहिए होंगी जिदा कि अमेरिका के चाहिए होंगी है। और स्टेट की है इन इंडिया कैन डिस्क्रिमिनेट नो स्टेट इन इंडिया कैन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल और ऑफ अनदर स्टेट। मतलब इंडिया के एक स्टेट दूसरे स्टेट के किसी भी इंसान के नाल कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। और इंडिया के इंडिविजुअल नूं राइट है कि वो किसी भी पार्ट के मूव होकर सैटल हो सकता है। तो इंडिया के की है सिंगल सिटीजनशिप फॉलो की जाती है, ना कि ड्यूअल सिटीजनशिप जिदा कि अमेरिका फॉलो करते हैं। तो ये सीगा 8th फीचर। नैक्सट फीचर है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इंडिया की जो जुडिशरी है वो की है इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब ग्रुप्स के काम करती है कि जिदा सब तो पहला सेंटर के सुप्रीम कोर्ट है, दैन स्टेट दे विच हाईएस्ट कोर्ट मतलब हायर कोर्ट होंगे, हाई कोर्ट्स होंगे है। दैन उस तो बाद अपने आ जाते अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाते, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स आ जाते। मतलब इदा एक हैरारची बनी हुई है कि सब तो उपर होंगे सुप्रीम कोर्ट है, दैन हाई कोर्ट है, दैन उस तो बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, दैन लोअर कोर्ट है। ये सारे की है कोर्ट्स आ जाते। तो इनू कहते इंटीग्रेटेड सिस्टम है इंडिया के जुडिशरी का। दूसरा है इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इंडिया की। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जो जुडिशरी है इंडिया की उन्होंने कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। ये फीचर किदा शो करता है कि जितने भी जज है इंडिया के या फिर जिन्ने भी लॉयर्स होंगे उन्होंने टेन्योर की है फिक्स होंगे कि 5-6 साल या इन्ने साल तक 62 ईयर्स तक मतलब इदा का फिक्सड है उन्होंने कि 62 या 65 साल तक दी ही काम करेंगे, उस तो बाद रिटायर हो जाएंगे। और कंडीशन जो है सैलरीज जो है इन्हों दी वो फिक्सड है, कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो इंटीग्रेटेड भी इंडिया की जुडिशरी और की है इंडिपेंडेंट भी है। इंटीग्रेटेड इस तरह है कि सब तो उपर सुप्रीम कोर्ट काम करते हैं, दैन हाई कोर्ट्स आते हैं, दैन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, दैन लोअर कोर्ट्स आते हैं। और दूसरी साइड इंडिपेंडेंट इसलिए कि इसका जो टेन्योर होंगे जजिस का और लॉयर्स का फिक्सड होंगे, सैलरी फिक्सड होंगी है और सर्विस कंडीशंस भी फिक्सड होंगी जजिस दी। तो जो 9th फीचर है कि इंडिया की जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है एंड इंडिपेंडेंट है। हैडिंग्स नूं जो तो पटवारी SSC एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं हैडिंग्स एज इट इज़ याद कर लें, और जो UPSC स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं वो पूरे डिटेल में एज इट इज़ नोट डाउन कर लें, डायरैक्टली क्वेश्चन आ जाता है। 10th फीचर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP जिन्होंने आप कहने हैं। जो DPSP है वो की है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट के है 36 to 50 तक के जो आर्टिकल है उन्होंने है। एक्चुअली जो DPSPs होंगे है ये ना आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन तो ले गए हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन तो ले गए हैं। किहड़ा पार्ट किहड़ी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन तो लिया गया है ये आप नैक्सट लैक्चर के आप उस पार्ट में डिटेल में डिस्कस करांगे। आप अगले लैक्चर्स के पूरा सोर्सिस भी डिटेल में डिस्कस करांगे किहड़ा पार्ट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का कित्थों लिया गया है। प्लस आप शेड्यूल्स भी देखांगे, इंडिया का प्रीएम्बल भी डिस्कस करांगे, दैन उस तो बाद आप आर्टिकल्स 1 by 1 डिटेल में डिस्कस करना शुरू करांगे। DPSP एक्चुअली एक ना मॉरल ऑब्लिगेशंस होंदियां स्टेट के उपर सोशल एंड इकनॉमिक डेमोक्रेसी लिए DPSPs होंदे। स्टेट नूं जो स्टेट गवर्नमेंट होंदी है उन्होंने स्टेट दे विच सोशल एंड इकनॉमिक डेमोक्रेसी मेनटेन करने लिए DPSP बनाए गए सीगे। और DPSP भी 3 पार्ट्स के डिवाइडेड है, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल। तो ये 3 पार्ट्स के DPSPs भी डिवाइडेड ने। तो DPSP के उपर भी एक पूरा लैक्चर होएगा पे आने वाले टाइम के डिस्कस करांगे। 11th फीचर है फंडामेंटल ड्यूटीज़। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के की है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड ने। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं ऐड की गई सी, एक है 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई सी 1976 के विच, उस अमेंडमेंट के विच फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई सी। और आर्टिकल है इन्हां दा 51A। उहदे विच जो ओरिजिनल सीगा उहदे विच की है सिर्फ 10 ही ड्यूटियां ऐड की गई सी।
सिर्फ 10 ड्यूटीज़ ऐड कीतियां गईयां सी। दैन उस तो बाद जो 86th अमेंडमेंट हुई सी, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक होर फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करती सी। तो टोटल प्रेजेंट दे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने और आर्टिकल है 51A का। ये उपर भी एक लैक्चर करांगे कंप्लीट, पर फिलहाल यही याद रखो कि 11th फीचर है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल ड्यूटीज़। 12th फीचर है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का यूनीवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज़। ਇਹਦਾ मतलब है कि इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी सिटीजन है जो हु इज़ अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स हैज़ राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सैक्स, लिटरेसी। तो इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ जो भी सिटीजन है जो 18 साल तो उपर है उन्होंने की है वोट करने का राइट है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कास्ट, रेस, रिलीजन, सैक्स और लिटरेसी ਨੂੰ लेके। कोई भी बंदा है 18 साल तो है, किहड़ी भी कास्ट का है, किहड़ी भी रिलीजन का है, कोई भी जेंडर है ਉਹਦਾ जो भी है ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੁਛ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਛ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਪਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ एडल्ट फ्रेंचाइजीज़ है जो कि है 12th फीचर। 13th फीचर है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का इमरजेंसी प्रोविजनस। तो पता है कि इंडिया के 3 टाइप की इमरजेंसीज लगदियां ने, नैशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनैंशियल इमरजेंसी। एक इमरजेंसी का भी आप कंप्लीट लैक्चर लवांगे जिहदे विच कंप्लीट दे विच डिस्कस करांगे। तो इमरजेंसी प्रोविजन जो प्रोविजनस ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है कि जो स्टेट है डायरैक्टली प्रेजिडेंट के कंट्रोल में आ जाती है। जो इमरजेंसी है ये इसलिए अडॉप्ट की गई सी ताकि जो इंडिया की जो कि इंडिया की सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी नेशन है जो इंडिया का उन्होंने कोई कुछ प्रॉब्लम ना होए। मतलब कि अगर इदां की सिचुएशन आती है जिहदे विच कि इंडिया की सिक्योरिटी नूं कोई खतरा है या इंडिया की यूनिटी नूं कोई खतरा है या इंडिया की इंटीग्रिटी नूं कोई खतरा है, तो उस टाइम दे विच की है प्रेजिडेंट इमरजेंसी ला सकता है, इमरजेंसी रूल अपलाई किया जा सकता है जिहदे विच कि स्टेट्स टोटली सेंटर के कंट्रोल में आ जांदियां। मतलब सेंटर का उहदे विच कोई राइट नहीं हुंदा, फिर जो स्टेट कहती जो सेंटर कहता है वही स्टेट नूं करना पैंदा, स्टेट का कोई रूल नहीं रहिंदा उहदे विच। डायरैक्टली जो स्टेट है वो सेंटर दे विच आ जाती है। और इमरजेंसी जो है ये सिर्फ प्रेजिडेंट ही लागू कर सकता, वो भी उदों जदों कि इंडिया की सिक्योरिटी नूं या यूनिटी नूं या फिर सोवरनिटी नूं या फिर इंटीग्रिटी नूं कोई डेंजर होवे, कोई खतरा होवे, तो उस टाइम ते ही लग सकती है। तो ये भी है एक अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही फीचर है। और 3 तरह की इमरजेंसीज होंदियां, नैशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनैंशियल इमरजेंसी। तो ये सीगा 13th फीचर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। नैक्सट 14th फीचर है फंडामेंटल राइट्स। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के विच की है जो इंडिया के सिटीजनस ने उन्होंने कुछ उन्होंने की है 6 फंडामेंटल राइट्स दिते गए हैं जो कि है पार्ट 3 दे विच इंडियन के सिटीजनस नूं 6 फंडामेंटल राइट्स दिते गए हैं। तो ये भी की है एक इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का ही फीचर है। 5th फीचर है 3 टायर गवर्नमेंट। 3 टायर गवर्नमेंट का मतलब है कि एक गवर्नमेंट सेंटर च हुंदी है, एक स्टेट की गवर्नमेंट हुंदी है और एक लोकल गवर्नमेंट हुंदी है जिहदा पंचायत हुंदियां विलेजेस दे विच, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनस होंदियां टाउनस एंड सिटी दे विच। तो ये की है 3 टायर गवर्नमेंट है। ये भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक फीचर है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन दे विच की है 3 टाइप्स की गवर्नमेंट है, सेंटर, स्टेट एंड लोकल। 3 गवर्नमेंट्स रन करदियां ने। तो ये है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का 15th पोर्शन। और 16th फीचर है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो की है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उहदे 9th पार्ट दे विच है। 9th पार्ट दे विच कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐड कीतियां हुईयां ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन दे विच। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है एक ऑटोनोमस बॉडीज़ हुंदी है। उन्होंने लोग ये की होंगे ऑटोनोमस बॉडी होंगी है लोगों की। लोग की है एक ग्रुप बनाते हैं अपने कॉमन इकनॉमिकल, सोशल और कल्चरल की नीड्स के अकॉर्डिंग। तो अपनी जो भी लोगों की सोशल नीड्स होंगे या फिर इकनॉमिकल नीड्स होंगे हैं, कल्चर नीड्स के अकॉर्डिंग लोग इकट्ठे होंगे हैं, ग्रुप बनाते हैं, सोसाइटीज़ बनाते हैं और उन्होंने की है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है इनू भी ऐड किया गया सी, लेटर ऑन ही ऐड किया गया सीगा। और कि 9th बी जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो एडिड ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है। लास्ट फीचर है इंडिपेंडेंट बॉडीज़। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिपेंडेंट बॉडीज़ ने इलैक्शन कमीशन है जो कंट्रोल एंड ऑडिट जनरल का ऑफिस है, कैग जिन्होंने कहते हैं, UPSC है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन,
जो स्टेट PSCs है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशनस, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ। तो ये सीगा 17th फीचर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। क्वेश्चन जो पटवारी और SSC एग्जाम या NTPC एग्जाम के लिए तैयारी करे वो तो सिर्फ हैडिंग्स याद रखन, क्योंकि डायरैक्टली क्वेश्चन यही आ जाता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किहड़ा फीचर है किहड़ा फीचर नहीं है, इदां दा क्वेश्चन आ जाता। तो डायरैक्टली हैडिंग्स नूं याद कर लैन, एज इट इज़ हैडिंग नूं याद कर लैन। और एक आपां जो कीता सीगा सोर्सिस ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਟਰਕਚਰਲ ਪਾਰਟ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਔਰ ਫਿਲੋਸਫੀਕਲ ਪਾਰਟ, ਇਹ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਕਸਟਰਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਟਵਾਰੀ SSC NTPC एग्जाम्स ਦੀ, ਇਹਨਾਂ एग्जाम ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ UPSC ਜਾਂ ਸਟੇਟ PSCs ਲਈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 10 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 17 ਇਹ ਪੂਰੇ ਫੀਚਰਸ ਲਿਖ ਲਏ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਇਲੈਂਟ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ 17 ਫੀਚਰਸ ਦੇਖੇ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। अगर इस टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦਾ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ 6th ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ ਆਈ ਗੈਸ 6th ਪਾਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰਟੀਕਲ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਾ 1 ਬਾਏ 1 ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕੀ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। कोई डाउट होया तो तुसी कमेंट करके पूछ लेना, और अगर तुम्हें लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।